और हर समय मैं हार को महसूस करता था। In the end, I came in a certain point to commit suicide. और मैं आखिरी में इस स्तर पे आया कि मैं आत्महत्या कर दूं। There is no love or life to live. मेरे जीवन में कुछ जीने की और प्रेम की कोई चाह नहीं थी। I said I will commit suicide. तो मैंने सोचा कि मैं आत्महत्या कर दूं। Then I was rejected by society also. और मैं अपने सोसाइटी समाज के द्वारा भी ठुकराया गया। And that's the reason I said I will join the underworld. तो मैंने सोचा कि मैं अंडरवर्ल्ड को जोड़ लूं। And when I think that I will join the underworld, that was the first time I heard the gospel of Jesus Christ. और जब मैंने सोचा कि मैं अंडरवर्ल्ड में जुड़ जाऊं, तब मैंने यीशु मसीह के वचन को सुना। And that was the time every hour I was smoking. और उस समय में मैं हर एक घंटों में सिगरेट पीता था। And that was the time when I heard about the love of Jesus, my life changes. और जब मैंने यीशु मसीह के प्रेम के बारे में सुना, तब मेरा जीवन बदल गया। My entire life was completely changed. मेरा पूरा जीवन बदल गया। It was not that my habit of smoking disappeared. मेरा सिगरेट पीने की आदत चले गई। Not only that, but my lifestyle to change. पर मेरा जीवन शैली भी बदल गया। My character changed. मेरा चरित्र बदल गया। Everything in my lifestyle to change. मेरा पूरा जीवन ही बदल गया। And that is the time I came to know Jesus loves me. और उस समय मुझे पता चला कि यीशु मसीह मुझसे प्यार करते हैं। The love edifies, the Bible says. प्रेम उन्नति को लेके आता है, बाइबल कहती है। Because he loved me, Lord, Jesus loves me, Lord, I got saved. क्योंकि यीशु मसीह मुझसे बहुत प्यार करता है, इसलिए मैं बचाया गया। My life transformed. मेरा जीवन bदल गया। Every bad things has disappeared from my life. सारी बुरी चीजें मेरे जीवन से निकल गई। And that was the time I came to know that Jesus is the Lord. और उस समय मुझे पता चला कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। And I started to believe on the Lord. और मैंने यीशु परमेश्वर पर विश्वास करना चाहती हूँ। And after that I started to live for Jesus. और उसके बाद मैं यीशु मसीह के लिए जीना चालू किया। Amen. आमेन। That is the reason I'm standing before you. वही कारण है कि मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ। Because He loved me, I am changed. क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है, इसलिए मैं बदल गया। That same Jesus loves you, Lord. वही परमेश्वर आपसे भी प्यार करता है। His love can change your life. उसका प्रेम आपको बदल सकता है। His love can heal you. उसका प्रेम आपको चंगा कर सकता His है। love can transform your life. उसका प्रेम आपके जीवन को बदल सकता है। His love can change your family. उसका प्रेम आपके परिवार को बदल सकता His है। love can change your situation. उसका प्रेम आपकी परिस्थितियों को बदल सकता I है। want to tell you one thing. मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। God loves you so much. परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता He है। loves you so much. वो आपसे बहुत प्यार करता है। More than what you imagine, that much He loves you. उससे ज्यादा आप क्या सोचते हैं, आप सोचते उससे ज्यादा. जितना आप सोचते हो उससे ज्यादा वो आपसे प्यार करता है। That's why the Bible says इसलिए बाइबल में कहती है, in John 3:16, यूहन्ना 3:16 में, we all know the scripture. हम सबको वचन पता है, God so loved the world परमेश्वर ने हम जगत से ऐसा प्रेम किया and He gave His only begotten Son for you and me. कि उसने अपना एकलौता आपके और मेरे लिए, एकलौता पुत्र आपके और मेरे लिए दे दिया। Jesus came in this world. यीशु मसीह इस दुनिया में आया, He died on the cross. वो उस क्रूस पे मारा गया, He shed His blood. उसने अपने खून को बहाया। Only there is a forgiveness of sin in the blood of Jesus. सिर्फ यीशु मसीह के लहू में हमारे पापों की क्षमा है। I want to tell you one thing. मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। Because Jesus died on the cross, क्योंकि यीशु मसीह क्रूस पे मरा, that's why we receive the forgiveness of sin. इसलिए हमने अपने पापों की क्षमा को प्राप्त किया। Because Jesus died for you and me, क्योंकि यीशु मसीह आपके और मेरे लिए मरा, we receive the salvation. हमने उद्धार को प्राप्त किया। Because Jesus died on the cross, क्योंकि यीशु मसीह क्रूस पे मरा, we receive the healing. हमने चंगाई को प्राप्त किया। Because Jesus died on the cross, क्योंकि यीशु मसीह क्रूस पे मरा, we came to God again. We came back to God. हम परमेश्वर के पास वापिस आ गए। The blood of Jesus यीशु मसीह का लहू washes all our sins. हमारे सारे पाप को धो देता है। Because His love क्योंकि उसका प्रेम for you and me, आपके और मेरे लिए, that is the reason He died on the cross.
आपके और मेरे लिए है। इस यही कारण है कि वो हमारे लिए क्रूस पे मरा। The Jesus said यीशु मसीह ने in कहा John chapter 10, यूहन्ना 10वें अध्याय he में, said, "Good shepherd gives his life for his sheep." अच्छा चरवाहा अपने चरवाहों के लिए अपनी जान को, अपने भेड़ों के लिए। अपने भेड़ों के लिए अपने जान को देता I want to tell you one thing. है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता Jesus is a good shepherd. हूँ, यीशु मसीह एक अच्छा चरवाहा He है। is a good shepherd. वो एक अच्छा चरवाहा He है। died for you and me. वो आपके और मेरे लिए मरा। Amen. आमेन। When I was praying for you, जब आपके लिए प्रार्थना कर the रहा Lord था, says, "I love my people so much." परमेश्वर ने कहा मैं अपने लोगों से बहुत प्यार करता हूँ। His love wants to heal you. उसका प्रेम आपको चंगा करता है। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. When we receive the love of God, जब हम परमेश्वर के प्रेम को ग्रहण करते हैं, everything changes in our life. सब कुछ हमारे जीवन में बदल जाता है। In the worldly love, it's that love is for that you will get something. That's why they love you. संसार का प्यार एक ऐसा प्यार है कि तुमको कुछ मिलेगा करके, वो हमको कुछ मिलेगा करके वो आपसे प्रेम करते But हैं। Jesus' love पर परमेश्वर का प्रेम is not because you will give him something. That's why he loves you. He loves you first. He gave his life first for you and me. परमेश्वर का प्रेम इसलिए नहीं कि आप उसको कुछ दोगे, लेकिन उसने आपसे पहले प्रेम किया और उसने अपने जीवन को आपके लिए दे दिया। Amen. Amen. Tonight is the night His love will heal you. आज की रात वो रात है कि आप उसका प्रेम आपको चंगा करेगा। His love will transform your life. उसका प्रेम आपके जीवन को बदलेगा। Amen. आमेन। So I want to teach you something from the Bible. मैं आपको बाइबल से कुछ सिखाना चाहता हूँ। In Mark chapter 5, मरकुस अध्याय 5 में verse 23 onward. वचन 23 से Will read? Anybody can read? और यह कहकर उसने बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। 23 onward. तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। एक स्त्री भी थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने के पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपने देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? तब उसने उसे देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उससे सब हाल सच कह दिया। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। Amen. Hallelujah. So here we can know, all we know, Jesus was going to heal the Jairus' daughter. इधर हम देखते हैं कि याहीर की बेटी को यीशु मसीह चंगा करता है, चंगा करने जा रहा है। So Jesus was going to heal the Jairus' daughter. तो यीशु मसीह जाहिर की बेटी को चंगा करने जा रहा है। So when Jesus was going to heal her, जब यीशु मसीह उसको चंगा करने जा रहा है, that's the moment उस समय multitude was following Jesus. भीड़ पर यीशु मसीह को पीछा कर रही। See, wherever Jesus went, multitude came. जहाँ कहीं भी यीशु मसीह गया, भीड़ उसके पीछे हो ली। I prophesy for your church, pastor. मैं आपके चर्च के लिए भविष्यवाणी करता Multitude हूँ। will come in your church. भीड़ आपके पीछे आएगी। Multitude will come. भीड़ आपके चर्च में आएगी। Multitude will come. भीड़ आपके चर्च में आएगी। Amen. आमेन। I release the mega ministry for you. मैं आपके जीवन में मेगा सेवकाई को रिलीज करता As an हूँ। apostle and a prophet of God, I release you for the mighty mega ministry. मैं भविष्यवक्ता और अपोस्टल होने के नाते आपके जीवन में मेगा मिनिस्ट्री को रिलीज करता हूँ। You will see a growth in your ministry. आप अपने
सेवकाई में बढ़ोतरी को देखेंगे। Every hurdles, God will break it up. सारी सारी कठिनाई रुकावट को परमेश्वर ब्रेक तोड़ेगा। I am seeing a breakthrough is going to come. मैं देख रहा हूँ कि विजय आपके जीवन में आ रही है। I see that some of the things are in your heart. You are not able to speak outside, but God is going to give the answer for that. मैं देख रहा हूँ कि कुछ चीजें आपके दिल में है लेकिन आप उसके मुंह से नहीं बोल रहे, लेकिन यीशु मसीह उसको जानता है। Only you and God knows. सिर्फ यीशु मसीह और आप जानते You are हैं। not able to share with anyone. आप किसी से बातें शेयर नहीं कर पा रहे But I हैं, want to tell you, पर मैं आपको बताना चाहता Jesus हूँ knows your heart. यीशु मसीह आपके दिल को जानता है। Jesus will give you the answer for everything. यीशु मसीह आपके जवाब का आपको जवाब देगा सब चीज को। He's saying the peace for you. वो आपके लिए शांति को बोल रहा है। I can see that Jesus was saying, go with peace, you will see your miracle. यीशु मसीह बोल रहा है कि शांति से जाइए, आप चमत्कार को You will देखेंगे। see the miracle. आप चमत्कार को You will see देखेंगे, the answer. आप उत्तर को You देखेंगे, will see the change. आप बदलाहट को देखेंगे, You will see the change. आप बदलाहट को देखेंगे। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। So whenever Jesus went, multitude follow Jesus. जब कभी भी यीशु मसीह गया, भीड़ ने उसका पीछा किया। I want to tell you today, go to Jesus with the hunger and thirst. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप भूख और प्यास के साथ यीशु मसीह के पास जाइए। Today's my topic is, go to Jesus with the hunger and thirst. आज का मेरा विषय है कि यीशु मसीह के पास भूख और प्यास से जाइए। One day one man of God was ministering in one nation. एक दिन एक परमेश्वर का दास एक राष्ट्र में प्रचार कर रहा था, And when he was ministering there, और जब वो वहाँ पे सेवकाई दे रहा था, Jesus told him, यीशु मसीह ने उसको कहा, within a 5 minutes, I am going to walk in my people. 5 मिनट के अंदर मैं अपने लोगों के बीच में चलने वाला हूँ। Tell my people, मेरे लोगों से कहिए, I am going to walk in the midst of them. मैं उनके बीच में चलने वाला हूँ। And those who are hungry, और जो भूखे हैं, those who are thirsty for Jesus, जो प्यासे हैं यीशु मसीह के लिए, Jesus was touching all of them. यीशु मसीह उन सभी को छूने वाला Their है। life was changed. उनका जीवन बदलने वाला They है, were healed. वो चंगे होने वाले हैं। And within a 5 minutes, Jesus started to walk in the midst of those people. और 5 मिनट के अंदर यीशु मसीह ने उनको बोला कि उनके बीच में चलिए, And Jesus started to walk. और यीशु मसीह उनके बीच में चलना चालू कर दिया। And when Jesus started to walk in the midst of them, और जब यीशु मसीह उनके बीच में चलना चालू कर दिया, they were healed. वो चंगे हो Their गए, life was transformed. उनका जीवन बदल गया। After that ministry over, वो सभा खत्म होने के बाद that man of God came in his prayer room वो परमेश्वर का दास अपने प्रेयर के रूम में गया, and he asked the Lord, और उसने परमेश्वर को पूछा Lord, what thing made you to come in the midst of the people? कि ऐसी कौन सी चीज है कि आपको हम लोग इन लोगों के बीच में आने के लिए की है। And Jesus said, और यीशु मसीह ने उनको their कहा, hunger and their thirst brought me in the midst of them. उनके भूख और प्यास ने उनके बीच में मुझे लेके आया है। I want to tell you one thing. मैं आपको एक चीज बताना If चाहता you are हूँ, hungry, अगर आप भूखे हैं, if you are thirsty for Jesus, अगर आप प्यासे हैं यीशु मसीह के लिए, wherever you are, Jesus will touch you. जहाँ कहीं भी आप है, यीशु मसीह आपको छुएगा। No need to touch my hand to lay hand on you. मेरे हाथ को आपके ऊपर रखने की जरूरत नहीं है। Jesus will touch you. यीशु मसीह आपको छुएगा, Jesus will heal you. यीशु मसीह आपको क्षमा करेगा, Jesus will transform your life. यीशु मसीह आपके जीवन को बदलेगा, Because Jesus is the Lord and He loves you so much. क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर है, वो आपसे प्यार करता है। Amen. आमेन। Why the multitude was following Jesus? क्यों भीड़ परमेश्वर को यीशु मसीह को के पीछे होली थी? Because He was healing them. क्योंकि वो उनको चंगा कर रहा He था, was teaching them. क्योंकि वो उनको शिक्षा दे He रहा was था, showing them the love of God. वो परमेश्वर के प्रेम को उनको दिखा रहा Amen. था। Amen। And when Jesus was going to heal the Jairus' daughter, और जब जायर की बेटी को यीशु मसीह चंगा करने जा रहा था, that was a time उस समय one woman, she heard that Jesus was going from here. एक स्त्री ने सुना कि यीशु मसीह यहाँ से जाने वाला है, And when she heard that Jesus was going through here, और जब उसे सुना कि यीशु मसीह यहाँ से जाने वाला है, she started to think that I will go and touch the garment of Jesus. तो वो सोचने लगी कि मैं जाऊंगी और यीशु मसीह के वस्त्र को छूंगी। She decided I will go and I will touch the garment of Jesus. और उसे ठान लिया था कि मैं जाऊंगी और यीशु मसीह के वस्त्र को छूंगी। Situation was not natural that she can easily go and touch the garment of Jesus. परिस्थिति इतनी साधारण नहीं थी कि वो जाके यीशु मसीह के वस्त्र को छुए। She was sick from 12 years वो 12 साल से पीड़ित थी and she was not having the strength. और उसके पास
बल नहीं था। Whatever she has, she lost in the medication. जो भी उसके पास था वो सब कुछ उसने दवाइयों में खर्च कर गवा दिया। दिया। I want to tell you one thing. मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, Might be you have lost everything in your life. शायद आपने अपने जीवन में सब कुछ खो दिया। You thought I will do that and my life will change. Everything you tried, आपने सोचा कि मैं ऐसा करूंगा और मेरा जीवन बदल जाएगा और आपने सब कुछ but nothing worked out. पर कुछ भी काम में नहीं But आया। today, if you believe on Jesus, पर अगर आज आप यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे and if you say, Jesus, I will leave this bad habit. और अगर आप कहेंगे कि मैं अपनी गंदी आदत को छोड़ूंगा, If I leave, I am ready to leave that addiction. अगर आप इस लत को छोड़ेंगे, If you decided, Jesus, today I will leave that addiction. अगर आपने ठान लिया है कि आज परमेश्वर मैं इस लत को छोड़ूंगा, Any tobacco तंबाकू तंबाकू की लत or any bad habits. और कुछ भी गलत बातें, If you say, Jesus, I am ready to leave, अगर आप बोलेंगे कि यीशु मसीह मैं इसको छोड़ने के लिए तैयार हूँ, His love will change your life. उसका प्रेम आपके जीवन को बदल देगा। When I experienced the love of Jesus, जब मैंने यीशु मसीह के प्रेम को अनुभव किया, my bad habits disappeared. मेरी बुरी आदतें गायब हो गई। Amen. Amen. Hallelujah. हालेलुया। So when she came to know that Jesus was passing by that village, तो जब उसको पता चला कि यीशु मसीह यहाँ से जाने वाला है, she decided, उसने ठान लिया, I will go and I will touch the garment of Jesus. मैं जाऊंगी और मैं उसके वस्त्रों को छूंगी। Sometime I thought that why Jesus did not went to her house to heal her. मैं कई बार सोचता हूँ कि क्यों यीशु मसीह उसके घर में नहीं गया और कि उसको चंगा करे। It's not, Jairus came. Jesus was going to heal the Jairus daughter. याईर की बेटी को चंगा करने के लिए यीशु मसीह जा रहा था। Then Jesus must go to heal that woman. तो यीशु मसीह उस स्त्री को भी चंगा करने जा सकता है। Yes or no? हाँ कि ना? But why Jesus did not went? लेकिन क्यों यीशु मसीह नहीं गया? Sometimes we ask Jesus to do this. कई बार हम बोलते हैं कि यीशु मसीह इसे करिए। But sometimes we see Jesus was doing the miracle for them, but not to us. और कई बार हम देखते हैं कि यीशु मसीह दूसरों के लिए चमत्कार को कर रहा है, पर हमारे लिए नहीं कर रहा है। Why? क्यों? Sometimes He needs your decisions. क्योंकि कई बार उसको आपके आपको हाँ, Yeah, decision. You have to take some निर्णय decisions. निर्णय आपको कुछ निर्णय को ठान लेना है। Amen. आमेन। Is there something you should say? Jesus, I will leave this, because Jesus is telling you, no, leave that. Then you have to leave that. क्योंकि कुछ बातों का आपको छोड़ना है, क्योंकि यीशु मसीह आपको बोल रहा है ना कि उसको आपको छोड़ना है, So you have to leave that. तो आपको वो छोड़ना है। Sometimes you need to take the decisions for something, then only you will see the miracles. कई बार आपको निर्णय लेना है, तभी आप चमत्कारों को देखेंगे। You need to take the decision, I will follow Jesus. आपको निर्णय लेना है कि मैं यीशु मसीह के पीछे होऊंगी। Sometimes you have to say, take the decision, okay, this tobacco, I will throw it. कई बार आपको निर्णय लेना है कि ये तंबाकू की लत को मैं फेंक दूंगा, I will छोड़ throw दूंगा। these tobaccos. मैं इस तंबाकू को छोड़ दूंगा। I will not speak lie. मैं झूठ नहीं बोलूंगा। I will not drink the alcohol. मैं दारू नहीं पीऊंगा। When you have to take the decision, जब आप ये निर्णय को लेंगे, Jesus will do the miracle for you. यीशु मसीह आपके लिए चमत्कार को करेंगे। Sometimes miracle happens when you take the decisions. कई बार चमत्कार होता है जब आप निर्णय को लेते हैं।